वाले हैं। ओवर टू यू। Thanks a lot, Dr. Priyanka Rohat ji. And जैसे उन्होंने कहा कि क्या अब हम लोगों को राइस खाना छोड़ देना चाहिए। आज से हमारे पास जितना भी हमारे पास राइस था आज फिनिश करते हैं और कल से हम लोग राइस खाना सब लोग बंद कर देंगे क्योंकि राइस तो इतना खराब है। हाँ, और फिर क्या करते, केवल चपाती खाएंगे। बट चपाती का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने देख लिया, ब्राउन राइस का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने देख लिया, तो करे क्या। और उसी के लिए अब मैं आपसे 1 मिनट चाहता हूं ताकि मैं अपनी स्लाइड शेयर करूं और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखाऊं which is going to change the way we consume our food. So just give me a moment and allow me to share my screen again. At low glycemic index, white rice, a much, मैं emphasize नहीं कर सकता हूँ कितना ज़्यादा healthy alternative to your regular rice और without a single compromise in taste. आप अपना वही चावल जो आपको पसंद है, आप वही टेस्ट रोज ले सकते हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा टेस्ट में और आपको आपके इनन्यूमरेबल हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। इनन्यूमरेबल। जानते हैं कि इस राइस में ऐसा क्या स्पेशल है और ये क्यों ऐसा राइस है जो आप रेगुलरली खा सकते हैं और आपको बहुत ही कम चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। सो इस राइस की सबसे स्पेशलिटी वाली जो बात है, ये 29% इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है आपके रेगुलर व्हाइट राइस से, बट 100% एज टेस्टी है रेगुलर व्हाइट राइस। आप अगेन ये टेबल देख सकते हैं, ये टेबल आपने पहले भी देखी और मैं आपको ये दोबारा दिखाना चाहूंगा कि आपके रेगुलर चावल जो आपने शायद डिनर में बनाया होगा, जो आप शायद कल लंच में लेके जाएंगे, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 और राइट साइड में आप देख सकते हैं बी फैट लो जीआई व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 52। एंड जैसे कि हमने पहले सुना, एनीथिंग विच हैज अ लो जीआई इंडेक्स बिलो 55 उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। वो फूड बहुत ही हेल्दी होता है फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज वेट, हु आर ट्राइंग टू स्टे एक्टिव एंड हु हैव डायबिटीज, और इन फैक्ट जो अपनी हेल्थ को आगे भी उसी हिसाब से रखना चाहते हैं कि डायबिटीज एंड ऑल से अपने आप को प्रिवेंट करना चाहते हैं। और ना ही केवल व्हाइट राइस, अगर आप इसको चेक करेंगे कि जो अपने ब्राउन राइस भी कई लोग अगर आपने घर में लिया हुआ है कि नहीं अब से तो हम ब्राउन राइस खाएंगे, ये बहुत हेल्दी होता है, तो बीफैक लो जीआई व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्राउन राइस से भी 16 पॉइंट कम है। और अगर आप चपाती केवल खाते हैं तो उससे भी इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 6 पॉइंट कम है। सो आपकी सारी स्टेपल्स जो आप रोज खाते हैं, होल व्हीट ब्रेड, रेगुलर व्हाइट राइस, मैदा अगर आपने कभी मन किया आपका खाने का, ब्राउन राइस या व्हीट राइस, व्हीट रोटी, इन सब से हेल्दियर है बीफैक लो जीआई व्हाइट राइस इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बट ये मैजिक हुआ कैसे, ये साइंस, ये हाउ इज दिस इम्पॉसिबल प्रोडक्ट हैज बीन क्रिएटेड जिसका ना कि केवल टेस्ट भी उतना ही परफेक्ट है जितना आपको चाहिए, बट वो हेल्दी भी है। क्योंकि मार्केट में आप सब जानते हैं कि आज आप जाओगे तो कहीं ना कहीं तो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हेल्दी होगा तो तेल कम होगा, टेस्टी होगा तो सब कुछ बहुत ज्यादा होगा, राइट। तो इस प्रोडक्ट की जो साइंस है जिसके बारे में अब हम जानेंगे, ये आपका रन ऑफ द मिल राइस नहीं है कि जिसकी बस पैडी ऐसे कहीं पे सीड इसके ग्रो कर लिए गए और ये आपका मास लेवल पे प्रोड्यूस किया गया है। ये राइस एक्सटेंसिव रिसर्च की गई है इसके ऊपर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यूनिवर्सिटी ऑफ फार्मलैंड्स में। इनफैक्ट ये राइस डेवलप ही किया है तेलंगाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने इस राइस को डेवलप किया है। सो इट इज अ साइंटिफिकली बैक्ड, साइंटिफिकली क्रिएटेड राइस। उस टाइप की इसमें मेहनत गई है और रिसर्च गई है सालों की। और इसको और डिटेल में अगर जाने, क्योंकि ठीक है रिसर्च किया, बट रिसर्च किया तो किया और ऐसा बनाया क्या। जापान का राइस और सोना मसूरी व्हाइट राइस, इन दोनों राइस को क्रॉस ब्रीड करके बीफैक लो जीआई व्हाइट राइस बनाया गया है। अब आप इमेजिन कीजिए, सबसे पहले आप जापान सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, हेल्दी लोग, फिट लोग। इनफैक्ट जापान में तो ऐसी जगह है, ऐसे विलेजेस है जहां पे लोगों की एवरेज एज 90+ है। ये उनकी ईटिंग हैबिट्स और भी बहुत सारे उनकी इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे डायबिटीज इतना कम है, वहां पे ओबेसिटी इतना कम है। प्लस वो लोग तो तीनों टाइम चावल खाते हैं, वो तो हर एक चीज चावल का खाते हैं। स्टिल ऐसा क्यों? all and all because of the low glycemic index। उनकी अच्छी खाने की आदतें और लो ग्लाइसेमिक चावल खाने की वजह से आज आई थिंक
सब लोग यहाँ पे हैं एग्री करेंगे कि जापानीज लोग कितना फिट और हेल्दी होते हैं। तो हमने तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने 2 राइस की ब्रीड्स को क्रॉस ब्रीडिंग कराई, जापानीज लो जीआई, जापानीज से हमको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अचीव हुआ, और सोना मसूरी राइस जिससे हमको एक सफेद चावल का टेस्ट मिला। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड द लो जीआई व्हाइट राइस क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन 2 डिफरेंट वेराइटीज, एक जापान का और एक इंडिया, ताकि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मिले, हेल्थ भी और टेस्ट भी। अब मैं आपको 9 रीजंस बताऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मैं आपको 9 रीजंस बताऊंगा कि आज अभी से आप कैसे अपने और क्यों अपने घर के चावल को रिप्लेस करें विद BFAC लो जीआई व्हाइट राइस राइट नाउ। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूं जो डॉक्टर प्रियंका ने हमको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इन आप में से कोई भी ऐसा है जिसको डायबिटीज है या डायबिटिक्स या जिनका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा हाई रहता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो मना करते हैं चावल मत खाओ, राइट। बट वो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उतना रीजंस लोग नहीं बताते हैं कि क्यों मत खाओ, बस कहते हैं कि मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। इनफैक्ट आपको कई ऐसे फ्रूट्स भी वो मना करते हैं कि वाटरमेलन मत खाओ, बनाना मत खाओ, बट क्या वो बोलते हैं कि फ्रूट्स एकदम छोड़ दो? सो प्रॉब्लम खाने में नहीं है, प्रॉब्लम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में। फॉर एग्जांपल वो आपको वाटरमेलन मना करेगा जिसका आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 है, बट प्रोबेबली जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, अमरूद और क्या, वो मना नहीं करते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द फूड, ये फूड खराब नहीं है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का इशू है। सो आपके चावल में भी जो 73 का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो प्रॉब्लम आपको दे रहा है, डायबिटीज की दे सकता है, आपको वेट लॉस करने में हिंडर कर सकता है, वेट मैनेज करने में हिंडर कर सकता है। बट BFAC लो जीआई व्हाइट राइस, इसका 52 जीआई आपको हेल्प करेगा ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में। और ये केवल एक लाइन नहीं बोल रहा हूं मैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। दिस राइस सिंस इट वाज डेवलप्ड बाय अ यूनिवर्सिटी, इट वाज क्लिनिकली टेस्टेड इन मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल। 3 महीने के लिए 2 डिफरेंट ग्रुप्स को लिया गया, 80 डायबिटिक पेशेंट्स को लिया गया, 40 लोगों को नॉर्मल चावल खिलाएगा, 40 लोगों को BFAC लो जीआई व्हाइट राइस खिलाएगा। और आफ्टर 3 मंथ्स पाया गया कि जिन्होंने 3 महीने BFAC खाए, उनके ब्लड शुगर लेवल में बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, वो कम हुआ है उनका ब्लड शुगर लेवल। सो दिस प्रोडक्ट इज क्लिनिकली टेस्टेड इन मैनेजिंग ब्लड शुगर लेवल। केवल लो जीआई की बात नहीं है, केवल हमने उसकी मेहनत केवल बनाने में नहीं की, मेहनत की है उसको प्रूफ करने में भी। सो दिस प्रोडक्ट फर्स्ट रीजन clinically tested in managing blood sugar levels. Second, जैसे कि हमने आप कई बार बताया, आप चावल खाओगे, ज्यादा खाओगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाओगे, तो क्या होगा, जितनी एनर्जी आपको मिली, ग्लूकोज है राइट, जितनी एनर्जी आपको मिली वो उतनी जल्दी नीचे आती है, इट कम्स क्रैशिंग डाउन, एंड द मोमेंट इट कम्स क्रैशिंग डाउन, फिर हमारा मन करता है कि कुछ खा लें, शाम को कुछ खा लें, या 1 घंटे बाद खा लें, 1.5 घंटे बाद खा लें। सो इसका जो 52 ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल पे जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही ज्यादा फ्लैट होगा, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग की स्लाइड्स में देखा था। तो इसलिए ये आपको ज्यादा देर तक एनर्जी देगा, आपको फुल रखेगा, आपको भूख नहीं लगेगी बार बार, भले आपने चावल खाया, इसका मतलब ये नहीं है आपको भूख लगेगी आप उसको BFAC लो जीआई व्हाइट राइस खाते हैं। तीसरा, अब आपको टिफिन में ले जाने में, लंच में ले जाने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं चावल ले जाऊं कि ना ले जाऊं, कि नींद नहीं आ जाए, क्योंकि BFAC लो जीआई व्हाइट राइस जो आपके ब्लड में ग्लूकोज देता है विच इज एनर्जी ओनली, वो बहुत ही स्लोली और बहुत ही सस्टेन देता है, तो आपकी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं, नींद भी कम आती है। चौथा, अगर किसी को अभी भी डाउट है, ये ब्राउन राइस जैसा टेस्ट नहीं करता, ये रेड राइस जैसा टेस्ट नहीं करता, ये एग्जैक्टली व्हाइट राइस जो आपके घर आज डिनर में बना होगा वैसा टेस्ट करता है, इट टेस्ट एग्जैक्टली लाइक व्हाइट राइस। 5वां, अब ऑफ कोर्स हम लोग कई बार डायबिटीज बोल रहे हैं, वेट मैनेजमेंट बोल रहे हैं, तो आपको अगर ये लगे कि ये स्पेशलिटी राइस तो नहीं है कि केवल मैं जब तक मुझे डायबिटीज नहीं होगा तो मैं नहीं खाऊंगा, या मुझे वेट लॉस करना है नहीं करना है तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर आपको चावल पसंद है तो आप एक हेल्दी फ्यूचर के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए आपके घर में सबको ये चावल खाना चाहिए, क्योंकि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाना आपकी आगे की हेल्थ के लिए भी मैटर बहुत करता है। एज सिंपल एज दैट, कम मीठा खाएंगे तो अच्छा होगा, तो कम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाएंगे, वो हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा। 6th, ब्राउन राइस व्हाइट राइस दोनों से हेल्दी इन टर्म्स ऑफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हम देख चुके हैं इसको। 7th, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है,
दिस इज अ नॉन जीएमओ। अब आप लोगों को लगा होगा कि क्रॉस ब्रीड है बट क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है? एक कॉमन कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, जो डिफरेंस होता है। क्रॉस ब्रीडिंग आपका बेसिकली होता है आप मेटिंग कराते हो दो डिफरेंट स्पीशीज की, जैसे हमने यहाँ पे जापानीज राइस और आपका नॉर्मल राइस की मेटिंग कराई, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। ये नेचुरल चीज होती है, शुरुआत से होते आ रही है। बट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका आप बड़े सिंपल वे में बता रहा हूँ, आप सोचिए कि लैब में या फिर केमिकली उनको इनहेंस किया गया है, तो दैट इज द जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बट ये क्रॉस ब्रीडिंग, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और आपके इस चावल में तो पेस्टिसाइड एकदम नहीं, zero pesticide. It is completely free from pesticide. This BFAC low GI white rice and 9, ये प्रोडक्ट एक्चुअली आपके लिए है आज आया है, बट ये प्रोडक्ट यूएस में भी बिकते हैं, ये प्रोडक्ट यूरोप में भी बिकता है। इसीलिए ये कंपनी BFAC इज एफडीए रजिस्टर्ड कंपनी, और आपको क्वालिटी एंड एवरीथिंग की आपको 100% एश्योरेंस है। सो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, जो कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसको बनाने का कोई स्पेशल तरीका है क्या? इसको बनाने का एक ही तरीका है, स्पेशल तरीका जो है, जैसे आप रेगुलर चावल अपना बनाते हो, कोई अलग से मेहनत नहीं करनी है। जस्ट लाइक हाउ यू कुक योर रेगुलर राइस, वैसे आप इसको भी बना सकते हैं। एंड कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने का है, कितने पॉइंट्स हैं, क्या एनएसवी है, कब हमको मिलेगा? सो आज आपने देखा होगा प्लैटिनम आपके लिए ये रैशनिंग ऑफ 1 के थ्रू लॉन्च हुआ है। आपको 3 फरवरी से आप सबके लिए ओपन हो जाएगा, कोई रैशनिंग नहीं रहेगी। एमआरपी 720 है, प्राइस 550 है। इसके पॉइंट्स 121 है, 25% है। एनएसवी इसका 25% है और फुल पॉइंट्स है। पैक साइज 4.5 kg, SQID भी यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर आप इसके ई कॉमर्स प्राइस को चेक करेंगे तो ये 650 का मिलता है वहां। तो एमवे आपको बाकी ई कॉम प्राइसेस को बीट करके आपको दे रहा है, ताकि आप इसको अपने कस्टमर्स तक भी पहुंचा सकें। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, स्विच टू BFAC लो जीआई व्हाइट राइस टुडे, क्योंकि ये आपकी आज की हेल्थ के लिए, आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए, आपके वेट लॉस के लिए, आपके सस्टेन्ड एनर्जी के लिए ये ना ही केवल बहुत आज इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप अपनी फ्यूचर हेल्थ को भी इसी हिसाब से रखना चाहते हैं तो लो जीआई फूड अपने प्लेट्स में इनकॉर्पोरेट करें, स्टार्ट करें एमवे के BFAC लो जीआई व्हाइट राइस से, और अपने रेगुलर खाने में भी हमेशा चेक करें कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, और उसी हिसाब से आप उसको अपने प्लेट में इनकॉर्पोरेट करें। सो दैट्स मोर और लेस फ्रॉम आवर साइड। अब आई थिंक वी आर गुड टू गो टू टेक एनी क्वेश्चंस। Yeah, Rajiv, if you have any questions. Absolutely, an absolute मतलब wow product to be starting this year with। मुझे लगता है कि नए साल की शुरुआत तो हुई थी अभी से 1 महीने पहले, लेकिन सेलिब्रेशन आज से शुरू होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे प्रेजेंटेशन सुनने से पहले बहुत सारे थे रिगार्डिंग जीआई और इसका इस्तेमाल से लेके और ये प्रोडक्ट क्या है, लेकिन आफ्टर दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी थे वो सब के सब आंसर्ड हो चुके हैं अपने प्रेजेंटेशन के दौरान। हाँ, लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द यूसेज। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं उसको रिगार्डिंग लेके कुछ क्वेश्चंस हैं विनय, एंड मैं इसको रूटीन करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये है कि अगर ये क्रॉस ब्रीड है, दैट मीन्स मिक्स ऑफ जापानीज एंड सोना मसूरी, तो हाउ दिस इज नॉन जीएमओ? हाँ, तो मैंने ये पॉइंट दोबारा मतलब प्रेजेंटेशन में भी बोला था, क्योंकि मुझे पता है ये डाउट आने वाला है। सो एक होता है क्रॉस ब्रीडिंग, होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीजें होती हैं उसमें क्या होता है, आपको अगर आपका सिंगल ऑर्गेनिज्म है या सिंगल स्पीशीज है या सिंगल प्लांट है, तो उसके जीन्स को केमिकली और डिफरेंट टेक्निक से उसको इनहेंस किया जाता है या उसमें ऐड किया जाता है। तो दैट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उसके जीन्स को लैब में और अलग डिफरेंट टेक्निक्स मैन मेड टेक्निक से उसको इनहेंस किया जाता है, ऐड किया जाता है। बट क्रॉस ब्रीडिंग वो बेसिकली आपका 2 स्पीशीज को मेटिंग करा के होता है, कि इसके सीड्स और इसके सीड्स आपने मिक्स किए, इनकी क्रॉस ब्रीड कराई, तो उसको कहा जाता है क्रॉस ब्रीड।
कई बार आपने देखा होगा कि काउज एंड ऑल की भी क्रॉस ब्रीडिंग करा के टू एनहांस मिल्क और डिफरेंट रीजन से कई एनिमल्स का बीच जाते हैं. सो क्रॉस ब्रीडिंग इज एंटायरली डिफरेंट. इट हैज नथिंग टू डू विद जीएम. जीएमओ आपका उस सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल स्पीशीज को आपको आप इन सिंपल बताओ लैब में जाके उसमें ढेर सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की जाती हैं और उसको ऑल्टर किया उसके जीन्स. इसमें क्रॉस ब्रीड करा गया. इन दोनों ना जापानीज राइस के जीन्स को छेड़ा गया है ना सोना मसूरी के राइस को जीन्स को छेड़ा गया. इनके जीन्स वही है, बस इनका क्रॉस ब्रीडिंग करा है. सो इनका जो किड है दैट इज अ बीफ जीआई वाइट राइस. एंड सेकंड क्वेश्चन ये है विनय कि फॉर अ डायबिटिक पेशेंट, मतलब कि इन जनरल कि इज देयर एनी सजेशन कि कितना लेना चाहिए, और मे बी इन केस फॉर पीपल हु आर ट्रैकिंग वेट मैनेजमेंट. कितना लेना चाहिए वो तो क्या कहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कितना आप खाना खाते हैं. हम लोग आप क्वांटिटी तो किसी को नहीं बता सकते हैं. सबकी डायबिटिक्स लेवल अलग है. हाँ, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, कोई ज्यादा खाता है, कोई कम खाता है, कोई कैसे खाता है, राइट. तो हम वो तो आपको नहीं कर सकते कि आप एग्जैक्टली 20 ग्राम लो अगर आपका डायबिटीज लेवल इतना है, या 40 ग्राम लो अगर आपका डायबिटीज लेवल इतना है. तो ये तो हम आपको मतलब दिस इज नॉट व्हाट वी कैन गाइड. आप बस आप ये जानिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और इट्स गोइंग टू हेल्प यू विथ योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. और आप किसी से भी पूछ सकते हैं. आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से भी पूछ सकते हैं कि क्या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड मेरे को खाना चाहिए. ओके, दो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द मेडिकल कंडीशंस. विल इट बी ओके टू टेक विथ हाई यूरिक एसिड एंड किडनी पेशेंट्स क्या ले सकते हैं, एंड हाउ इज वर्क एज सस्टेन्ड रिलीज. ओके, ये मतलब मेडिकल कंडीशंस की जो बात आ रही है, किडनी पेशेंट्स, इसके बारे में तो आप जानते हैं कि एमवे में हम ऐसा आपको एडवाइस कुछ नहीं करेंगे कि किडनी है वो आप फॉर एनी मेडिकल रीजंस आप चेक कर सकते हैं. बट अगर आप चावल खाते हैं तो आप ये चावल खाइए क्योंकि ये मच हेल्दी चावल है. एज सिंपल एज दैट. आप चावल खाते हैं, अब आप ये चावल खाइए क्योंकि ये बहुत हेल्दी है. सबसे 52 इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है. आपके रेगुलर व्हाइट राइस से बहुत हेल्दी, आपके रेगुलर ब्राउन राइस से बहुत हेल्दी, आपकी चपाती से भी हेल्दी. और विनय कुछ ऐसे मतलब रिलीज का भी ओके बिरयानी बना सकते हैं. ओके, कुछ सस्टेनेबल रिलीज का भी इसके साथ क्वेश्चन है कि हाउ इट वर्क्स एज सस्टेन रिलीज. मैं आपको बताता हूँ. मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करूंगा. एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है जो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है. जस्ट मुझे आप तो ये रहा. आप ग्राफ जो देख सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल सी बात है. हाँ, ये हार्वर्ड का ग्राफ है. ये आपका ब्लड ग्लूकोज, अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाओगे तो आपको फटाफट ढेर सारी एनर्जी मिलेगी और फटाफट वो ढेर सारी एनर्जी कम हो जाएगी 1.5 घंटे के अंदर ही. और फिर आपको नींद आएगी, फिर आपको हंगर पैंग लगेगी, फिर आपको आगे कुछ और खाना है. तो ये होता है आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ. और फिर बात करते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जैसे हमारा बी फैट लो जीआई वाइट राइस है. जब आप वो खाएंगे तो आप ब्लू लाइन देखेंगे तो कितना ज्यादा सस्टेन रिलीज है. इसका जो एनर्जी रिलीज है, इसका जो ग्लूकोज लेवल जो आपके बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है. ये 2 घंटे के बाद भी अब देखिए फ्लैट हो जाता है. ये एकदम क्रैश डाउन भी नहीं होता है. पहला वाला का आप ग्राफ देख रहे हैं वो एकदम नीचे आ गया, एकदम क्रैश कर दिया. बट जो दूसरा वाला ग्राफ है ब्लू वाला, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, वो कैसे सस्टेन्ड एनर्जी दे रहे हैं आपको, वो कैसे आपको ज्यादा टाइम तक और धीरे धीरे एनर्जी दे रहा है. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. ओके, आई होप आई हैव क्लैरिटी आई होगी. ओके, अगर क्लैरिटी नहीं है तो वी कैन आल्सो हैव डॉक्टर प्रियंका मैम, अगर आप उसको एक बार इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दें क्योंकि ये हमारा काफी मेन पॉइंट है. श्योर. तो सस्टेन्ड रिलीज का मतलब है कि कुछ खाने के बाद हमें कितनी देर तक सटाइटी रहेगी और हमारी शुगर्स कितनी वेल मेंटेन रहेंगी. तो ये न सिर्फ डायबिटिक्स के लिए बल्कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एनर्जी लेवल्स वेल मेंटेन रहेंगे, आपको बहुत सडनली भूख नहीं लगेगी, एंड थ्रू आउट द डे यू विल नॉट फील स्लीपी, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत हैवी लंच खाने के बाद हमें ऑफिस में नींद आती है. तो जब हमारी एनर्जी सस्टेन्ड रिलीज होती है वो सभी के लिए बहुत फायदेमंद होती है क्योंकि आपका सभी न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे से ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो रहे हैं. तो आपका
किसी भी पॉइंट पे ना शुगर लेवल ज्यादा है, ना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, और आपकी बॉडी उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाती है। साधारण सा एग्जाम्पल है, 9 to 5 के बीच में जब हम काम करते हैं, अगर हमें सारा वर्कलोड 4:30 बजे दे दिया जाए तो क्वालिटी ऑफ वर्क विल बी वेरी बैड। वही चीज अगर हम 9 बजे प्लान करके सस्टेन्ड फैशन में करेंगे तो हम 5 बजे तक अपना सारा काम अच्छे से वाइंड अप कर सकते हैं। तो वी नीड टू प्लान अकॉर्डिंगली सो दैट थ्रू आउट द डे हमारे पास अच्छी एनर्जी और अच्छी सटाई हो। Great. Thank you so much, ma'am. So, राजीव, मैं कुछ क्वेश्चंस देखूं जो मुझे लग रहा है थोड़े इंपॉर्टेंट है। yes, please. जिनका वेट कम हो क्या वो राइस ले सकते हैं? मैम क्यों नहीं ले सकते हैं? लेना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हम लोग जो खाते हैं, बहुत चावल खाते हैं, तभी तो प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज और बढ़ता है। क्योंकि अभी हमने एक स्लाइड में देखा कि मतलब ये इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया में, वर्ल्ड में, कि डायबिटीज के लेवल और राइस कंजम्पशन के लेवल में डायरेक्ट रिलेशन है दुनिया में। तो ऑफकोर्स हम एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फूड खाएंगे तो वो हमारी फ्यूचर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। हम क्या, एवरीबडी। क्या चावल का पानी निकालना पड़ता है? आप इसको चावल का पानी निकाल के भी नॉर्मल चावल की तरह बना सकते हैं, पानी निकाल के भी बना सकते हैं, बिना स्टेन के भी बना सकते हैं। और क्या उबाल कर बनाएंगे तो जीआई इंडेक्स कम हो जाएगा? जी नहीं, इसको उबालने से इसका जीआई इंडेक्स कम नहीं होगा, ये आपका नॉर्मल राइस रहेगा, उतना ही जीआई इंडेक्स रहेगा। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ऑफ मार्केट ब्रांड्स, बहुत ज्यादा ब्रांड्स यहाँ पे इसके लिए मार्केट में अवेलेबल है नहीं, बट जो भी हैं उनका प्राइस आपको इससे महंगा ही पड़ेगा, वो हम आपको बता सकते हैं। और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कहीं मेंशन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, और आपको महंगा पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन? Vinay, so we have the paucity of time, so maybe we can take two more queries, the last two queries. एक ये है कि shouldn't we be bothered about glycemic load instead of glycemic index? मैम, ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यूज आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की आपको इजीली अवेलेबल है ऑफ द कुक्ड फूड, ऑफ द रॉ फूड। टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये एक साइंटिफिक टर्म है ग्लाइसेमिक लोड, वो थोड़ा कैलकुलेट करना टेक्निकली एक ले पर्सन के लिए डिफिकल्ट होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्योंकि फूड लेबलिंग में भी आजकल आने लगा है और उसकी टेबल्स इजीली अवेलेबल है, तो अगर आप सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ही फॉलो करेंगे तो आपको टेक्निकल डिटेल्स ऑफ ग्लाइसेमिक लोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों इंटरलिंक्ड है, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहेंगे तो आपका ग्लाइसेमिक लोड भी अच्छे ही रहे। एज ग्रुप, चावल की कोई उम्र नहीं है, आप कोई भी खा सकते हैं। 6 महीने से लेके अगर बच्चा चावल खाते तो प्लीज खिलाइए। एंड एक क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ विनय, कि 100 ग्राम राइस में कितनी कैलोरीज होंगी? अनकुक्ड राइस में, मैं अनकुक्ड का बता रहा हूँ, अराउंड 360 ही कैलोरीज, अराउंड 360 कैलोरीज है फॉर एन अनकुक्ड 100 ग्राम, अराउंड उतना है। 100 ग्राम में 360, ओके, 360 380 है। इसको चाहिए होगा मैं उस न्यूट्रिशन लेबल आपको भेज भी दूंगा राज। Sure. So questions are pouring in, and similarly is the responses of a great product. तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं और जिन्होंने इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखा, पिछले 1 घंटे जो लोगों ने अपना यहाँ पे समय दिया है, मुझे पूरा यकीन है कि ये हम लोगों के लिए एक लाजवाब घंटा था, पूरा 1 घंटे का, जहाँ पे हम लोगों ने ऐसी कुछ चीजें देखी जिसको समझा, और मुझे लगता है कि इसको जानने के बाद अब हम सब एक ही स्वर में, एक ही साथ ये कह सकेंगे कि से यस टू व्हाइट राइस, एंड दैट टू ब्रेकफास्ट लो जीआई व्हाइट राइस। सो लेट अस से एंड लेट अस टेक अ कमिटमेंट कि हम सभी अपने पसंद को हर घर तक पहुंचाएं, उनके पसंद को इस बात से रियलाइज कराएं कि अगर आप ये लेते हैं तो उनके लिए कोई भी नुकसान नहीं होगा, एक हेल्दी ऑप्शन है और एक अच्छा ऑप्शन है हम सभी की लाइफ की को बेहतरीन करने के लिए। और जहाँ तक लोगों का सवाल है कि कब से ले सकते हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आपका आज और कल प्लैटिनम सिरप के लिए था,